मैं डॉक्टर सुनीता राठौर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय MMR स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा, BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। निबंध है वसंत आ गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सबसे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवनी और उनकी रचनाओं के बारे में जानना चाहेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ओझवलिया, जिन्हें कहा जाता है आरत दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। वे संस्कृत महाविद्यालय काशी में शिक्षा ग्रहण किए तथा सन 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। ये तो उनकी जीवनी थी। अब हम उनके ग्रंथों के बारे में देखना चाहते हैं। उनके निबंध संग्रह के बारे में अशोक के फूल सन 1948, कल्पलता 1951, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1966, विचार प्रवाह 1959, विचार और वितर्क एवं आलोक पर्व। इसको डिटेल हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। आलोचना ग्रंथ है इनके सुर साहित्य 1936, साहित्य का मर्म 1941, कबीर 1942। अब इनके साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य 1953। आचार्य द्विवेदी ने अधिकतर तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। ये तो उनकी रचनाएं थी। अब हम देखते हैं मुख्य टॉपिक वसंत आ गया के बारे में। वसंत आ गया निबंध में आचार्य द्विवेदी जी का ललित निबंध माना जाता है। ऋतुओं, पर्वों, पुष्पों, पादपों पर उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार की चिंता यह है कि वसंत आने पर भी प्रकृति में उल्लास क्यों नहीं है। प्रकृति की वसंतहीनता को वे देश के युवाओं से भी जोड़ लेते हैं और उनकी उमंगहीनता के कारण तलाशने लगते हैं। आचार्य द्विवेदी वसंत की चर्चा करते हुए कभी वर्तमान में तो कभी अतीत के खंडहरों में विचरण करते हैं। स्मृतियों के साथ कभी वे उदास तो कभी विह्वल होकर पाठक को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। यह निबंध उस समय लिखा गया था जब वे शांति निकेतन में अध्यापक थे और हिंदी भवन में रहते थे। भवन के आसपास के पेड़ पौधों से उनका आत्मीय संबंध हो गया था। वसंत के आगमन पर भी उनमें से बहुत से पौधों के खराब स्वास्थ्य को लक्ष्य कर वे चिंतन में डूबने उतराने लगते हैं। उनकी स्थापना है कि वसंत बाहर की नहीं, अंदर की, मन की ऋतु है। मन स्वस्थ हो तो 12 माह वसंत है। आगे वे कहते हैं, द्विवेदी उनमें अनुभूति के बड़े सुंदर चित्र निबंध में है। मुझे कांचनार फूल की ललाई बहुत भाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन फूलों की पकौड़ियाँ भी बन सकती है, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतना स्वस्थ पेड़ ऐसा सूना पड़ा हुआ है और वह कमजोर दुबला लहक उठा है। कमजोरों में भावुकता ज्यादा होती होगी। द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के जवानों में कोई उमंग नहीं है। वे कहते हैं कि इधर देखता हूँ कि पेड़ पौधों और भी बुरे हैं। सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि वसंत आ गया, पर इन कमबख्तों को कोई खबर तक नहीं। कभी कभी सोचता हूँ कि इनके पास तक संदेशा पहुँचाने का क्या कोई साधन नहीं हो सकता। महुआ को ही देखिए, महुआ बदनाम है कि उससे सबके बाद वसंत का अनुभव होता है, पर जामुन कौन सा अच्छा है, वह तो और भी बाद में फूलता है। कालिदास का कर्णिकार पौधा तो देखिए, वो तो जेठ में पल्लवित होता है।
मुझे लगता है निबंधकार ही कहते हैं कि वसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में। किसी का वसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का। मौजी है तो अमरुद, 12 महीने इनका वसंत ही वसंत है। विष्णुकांता के बारे में बताया है कि वर्षा ऋतु में बहुत खिलता है। पलाश को ही देखिए, वो ऐसा फूल है कि उसको देखने से ईर्ष्या होती है, मगर उसे किसने बताया कि वसंत आ गया है। वसंत आता नहीं, ले आया जाता है। जो चाहे और जब चाहे अपने पर ले आ सकता है। वह मरियल काचनार ले आया है और मोटे राम तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार इस वसंत आ गया निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शांति निकेतन में बिताए क्षणों के चिंतन को प्रतिबिंबित करता है। डॉक्टर द्विवेदी लिखते हैं कि वसंत आ गया है, इसकी प्रतिध्वनि जहाँ कवियों व अन्य प्राणियों में गूंज उठती है, वहीं प्रकृति में कुछ वृक्षों को तो मानो वसंत के आगमन की पूर्व सूचना हो गई है, क्योंकि ये वृक्ष नई कोपलों और पुष्पों से सुसज्जित हो ऋतुराज की आगमन में वे स्वागतोत्सुक हो उठे हैं। किंतु कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिन पर वसंत के आगमन का कुछ भी असर नहीं हुआ, बल्कि वे जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। इस प्रकार ऐसा लगता है कि वसंत के आने का किसी को पता चला है तो किसी को नहीं। इस प्रकार हम अभी तक देखे हैं वसंत आ गया निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही कहना चाहा है कि आज हिंदुस्तान के युवाओं को उसमें उमंगहीनता नहीं बल्कि जोश, उमंग इत्यादि देखना चाहते हैं। और इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन हम युवकों का समाज में स्थान, इस पर हम तुलना कर सकते हैं, निबंध में है तो कि आज के युवाओं को समाज में भी उसको विस्तृत स्थान देना चाहिए और जो उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनको समय के अनुसार उनका अधिकार प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि युवाओं में भी उमंग, जोश और बसोदोत्सव इत्यादि लाना चाहिए। बस इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद।